मेरे दोस्त की पत्नी को जब यह पता चला कि मुझे उससे प्यार हो गया है तो वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उससे दूर नहीं रहा तो वह मुझे जान से मार देगी। दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है। मेरे दोस्त की पत्नी का नाम मीना है। मैं उसे मीना कहता हूँ। अब मेरे दिल में भी मीना ही बस गई थी। कुछ दिनों से ऐसा लगता था कि जैसे मुझे उससे प्यार हो गया है। अब तो मैं बार-बार अपने दोस्त से जानबूझकर ऐसी बात करता कि वह अपनी पत्नी का ज़िक्र करे, क्योंकि वह रोज़ शाम को मेरे पास आकर बैठा करता था। हम लोग चाय की दुकान पर बैठते थे, इधर-उधर की बातें करते थे, सिगरेट पीते थे, चाय पीते थे और फिर देर रात के बाद वह अपने घर चला जाता था। उसकी पत्नी इस बात पर गुस्सा करती कि तुम आधी रात तक कहाँ बैठे रहते हो? घर क्यों नहीं आते? सिगरेट क्यों पीते हो? एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्योंकि मैं किसी ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहता था जिसके बच्चे हों। उसने कहा कि बच्चे तो हुए ही नहीं, यह पता नहीं उसने होने नहीं दिए। लेकिन हाँ, बच्चे नहीं हैं, इस बात पर भी वह गुस्सा कर रहा था कि कहता हूँ मेरी पत्नी चालाक है, हो सकता है खुद ही बच्चे न होने दिए हों। मुझे अपने दोस्त से ही बात करनी थी। मुझे लगा कि इससे पहले कि इनकी सुलह हो जाए, मैं बात ही कर लेता हूँ। यह ना हो यह आपस में ठीक हो जाए और फिर मेरा पत्ता बीच में साफ हो जाए। मैंने कहा कि मुझे तुझसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। देख, आजकल अच्छी लड़कियाँ नहीं मिलती हैं। मैं हूँ तो कुँवारा, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे माता-पिता मेरा कभी साथ नहीं देंगे। वह वैसे भी जिस गाँव में रहते हैं, उस गाँव में तो कोई जानवर भी रहने को तैयार नहीं होगा। वहाँ कोई सुविधा नहीं है और आजकल की लड़कियाँ कहाँ ऐसे गाँव में रहती हैं। अपनी पत्नी को तो मैं शहर में ही रखूँगा, लेकिन मेरे लिए लड़की तलाश कौन करेगा? अकेले लड़के को कौन रिश्ता देता है? मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, बात तो ठीक है। मेरी शादी भी मेरे माँ-बाप ने करवाई है। बड़ी लंबी कहानी है। खैर, तुम बता क्या बात है? मैंने कहा कि लंबी कहानी कैसे, मुझे बता पूरी बात क्या है? उसने कहा कि बस छोड़, तुझे इतना बता देता हूँ कि मेरी पत्नी को मेरे माँ-बाप ने अपनी बेटी बना रखा था, मुँह बोली बेटी, और इसलिए उसकी शादी मुझसे करवा दी और मैं इसलिए मान गया कि मुझे वह बहुत सुंदर लगी। वह तो मेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैंने कहा कि देख, तू तो वैसे भी अपनी पत्नी को छोड़ने वाला है ना? तो उसने कहा कि हाँ, बिल्कुल मैं उसे छोड़ दूँगा। मैं उस चुड़ैल के साथ नहीं रहूँगा। मैंने कहा कि फिर वह चुड़ैल मेरे हवाले कर दे। जब मैंने ऐसी बात कही तो उसके मुँह से चाय बाहर गिर गई और वह बुरी तरह खाँसने लगा। मैंने उसकी कमर पर 2-4 थप्पड़ मारे तो उसका साँस ठीक हो गया। कहने लगा कि क्या कह रहा है तू? तू मेरी पत्नी से शादी करना चाहता है? मुझे ऐसा लगा कि वह गुस्सा हो गया। तो मैंने कहा कि तेरी पत्नी से नहीं, जब तू उसे तलाक दे देगा उसके बाद मैं उससे शादी कर लूँगा। तेरा तो उसके साथ तब कोई रिश्ता नहीं होगा। तो वह कहने लगा कि वह तेरे से शादी कर लेगी। मैंने कहा कि वह तो उसे पता है, तो वह इस बात पर खामोश हो गया, कहीं खो गया, पता नहीं क्या सोच रहा था। मैंने कहा कि तू क्या सोच रहा है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं सोच रहा, ठीक कह रहा है तू, क्या मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा? तो फिर तेरे से शादी करे या शादी ना करे, या चाहे किसी भी मर्द से शादी करे, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर मेरे दोस्त ने मुझे यह बताया कि मैंने तेरे सामने अपनी पत्नी कितनी बुराई की, फिर भी तू मुझसे शादी करने को तैयार है। और यह बात भी तेरे मेरे लिए है कि अभी उसको तलाक नहीं हुई तो उससे कोई शादी करने के लिए तैयार है। पर मेरा क्या होगा? मुझे तो कोई लड़की नहीं मिलेगी ना। मैंने कहा कि तू फ़िक्र नहीं कर, मैं तेरे लिए लड़की तलाश करूँगा। उसने कहा कि फिर तू अपने लिए लड़की क्यों नहीं तलाश कर लेता? अगर तू मेरे लिए लड़की तलाश करेगा ऐसे मर्द के लिए जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है, तो फिर तू अपने लिए कोई लड़की देख ले। बात तो उसकी ठीक थी, पर मैंने उसे कहा कि देख, अब मैं जो बात करने वाला हूँ शायद उस पर तुझे गुस्सा भी आ जाए, लेकिन यह जो दिल होता है ना, यह बड़ा अजीब होता है और दिल के फैसले के आगे कभी-कभी दिमाग हार जाता है। बात कुछ ऐसी है कि मुझे तेरी पत्नी से प्यार हो गया है। मेरे दोस्त ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, तेरे अंदर कौन-सा शाहजहाँ और लैला मजनू की आत्मा आ गई है, जो बिना लड़की की शक्ल देखे ही तुझे उससे प्यार प्रेम हो गया है। ऐसी मोहब्बत तो आजकल कहीं नहीं मिलती। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है। मैंने कहा कि तू तो बता रहा था कि तेरी पत्नी बहुत सुंदर है और मुझे बस किसी सुंदर लड़की से शादी करनी है। हाँ, मैंने कहा कि वह तो बड़ी सुंदर है, पर यह वह गुलाब है जिसके साथ कांटे भी हैं।
मैंने कहा कि मैं कांटे उतार लूँगा, तुम बस मेरी मदद कर। देख, हम दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं। मैं भी कोई आम बंदा नहीं था। मेरे दोस्त ने मेरी बात सुनकर गुस्से में कहा, तू क्या पागल हो गया है? मेरी पत्नी से तुझे प्यार हो गया है। तूने उसे देखा भी नहीं है और तू उससे प्यार करने की बात कर रहा है। तूने अपनी आंखों से देखा है कि वह कितनी सुंदर है। तूने उसकी आवाज़ सुनी है। तूने उसके स्वभाव के बारे में जाना है। तू कैसे कह सकता है कि तुझे उससे प्रेम हो गया है? मैंने कहा, मुझे पता है कि मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन मुझे उसकी सुंदरता के बारे में तुझसे ही पता चला है। तूने खुद कहा है कि वह बहुत सुंदर है और मुझे किसी सुंदर लड़की से शादी करनी है। मेरे दोस्त ने कहा कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। एक लड़की में और भी कई गुण होते हैं जो उसे एक अच्छी पत्नी बनाते हैं। क्या तू जानता है कि मेरी पत्नी कैसी है? क्या तू जानता है कि वह कितनी चालाक और स्वार्थी है? क्या तू जानता है कि वह कितनी झगड़ालू है? क्या तू जानता है कि वह कितनी मतलबी है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि वह कैसी है, लेकिन मैं उसे बदल सकता हूँ। मैं उसे प्यार और सम्मान दे सकता हूँ। मैं उसे खुश रख सकता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि तू बहुत भोला है। तू नहीं जानता कि महिलाएं कैसी होती हैं। वे हमेशा अपने लिए ही सोचती हैं। वे कभी भी किसी पुरुष को खुश नहीं रख सकती। मैंने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं उसे खुश रख सकता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि तू जो चाहे सोच, लेकिन मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तूने मेरी पत्नी से शादी की तो तू पछताएगा। अब तेरा मेरा फैसला है, तुझे क्या करना है। मेरे दोस्त की बातें सुनकर मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग था। मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की सुनना चाहता था। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं तुम्हारी बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैं तुम्हारी पत्नी से शादी करूँगा। मेरे दोस्त ने गुस्से में कहा, ठीक है, तू जो चाहे कर, लेकिन मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गईं। मेरे दोस्त की पत्नी को जब यह पता चला कि मुझे उससे प्यार हो गया है, तो वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उससे दूर नहीं रहा तो वह मुझे जान से मार देगी। मैं डर गया था, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने मेरे दोस्त को भी मेरे खिलाफ कर दिया। उसने मेरे दोस्त को बताया कि मैं उससे छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ने मेरा विश्वासघात किया। उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं हार गया था। मैं टूट गया था। मैं अकेला था। मैं किसी का नहीं था। मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया। मैं वापस अपने गाँव चला गया। मैं अपने माता-पिता से माफ़ी माँगी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने एक लड़की से शादी की। हम खुश हैं। दोस्तों, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो अपने प्यार के लिए सब कुछ खो देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।